हरे कृष्णा एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबके प्यार से और सपोर्ट से हमारी 1K फैमिली पूरी हुई। आशा करती हूँ कि आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। जो कथा मैं आज सुना रही हूँ वो असुर और देव की नहीं, वो भगवान की लीला की कथा है। यह कथा सिखाती है कि भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी प्राणी कभी भगवान से दूर नहीं होता। आज हम सुनाएंगे जय विजय की महाकथा, वैकुंठ से वैकुंठ तक 3 जन्मों की दिव्य लीला। तो सबसे पहले, कोई भी असुर जन्म से असुर नहीं होता और कोई भी भगवान का शत्रु भगवान की इच्छा के बिना बन ही नहीं सकता। बहुत समय पहले की बात है, भगवान श्री विष्णु अपने वैकुंठ धाम में विराजमान थे। उनके द्वार पर रहते थे 2 महान द्वारपाल, जय और विजय। दोनों भगवान के परम भक्त थे, लेकिन थोड़ा सा अहंकार उनके मन में आ गया था। एक दिन 4 बाल ऋषि वैकुंठ धाम आए, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। जय विजय ने उन्हें रोका। ऋषि बोले, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ रोक कैसी? ऋषियों को अपमान लगा और उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप यह था, तुम दोनों को वैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में असुर बनकर जन्म लेना होगा। जय विजय घबरा गए, रोते रोते भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। भगवान बोले, यह मेरी ही लीला है। भगवान ने कहा, तुम 3 जन्म लोगे और हर जन्म में मेरे हाथों से ही मारे जाओगे। 3 जन्म शत्रु बनकर या 7 जन्म भक्त बनकर। जय विजय ने कहा, प्रभु 3 जन्म का कष्ट स्वीकार है, पर आपसे दूर 7 जन्म नहीं। यहीं से असुरों की कथा शुरू होती है। पहला जन्म, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। पहले जन्म में जय बने हिरण्याक्ष और विजय बने हिरण्यकश्यप। दोनों भाई घोर तपस्वी थे, पर तपस्या भगवान को पाने के लिए नहीं बल्कि भगवान बनने के लिए थी। हिरण्याक्ष का अंत। हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र में डुबो दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। अब बचा उसका भाई हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का तप और अहंकार। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अब मैं भगवान से भी शक्तिशाली बनूंगा। उसने वर्षों तक तप किया। अग्नि, वायु, सूर्य सब डर गए। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मैं तुम्हें वह दूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने मांगा ये वरदान, ना दिन में मृत्यु, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से। वरदान मिलते ही वो बोला, अब मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद का जन्म भक्ति का दीप। भगवान जब असुर के घर भी आते हैं तो वहाँ भक्ति का दीप जलाने आते हैं। हिरण्यकश्यप के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। माता कयाधु के गर्भ में ही नारद मुनि ने प्रहलाद को नारायण मंत्र सिखा दिया था। इसीलिए बच्चा जन्म से ही नारायण नारायण करता था। पिता और पुत्र का संघर्ष। हिरण्यकश्यप बोला, मेरी पूजा होगी। प्रहलाद बोला, भगवान विष्णु की। पिता को लगा, मेरा शत्रु मेरे घर में पैदा हो गया। अत्याचार पर अत्याचार। जब अहंकार अंधा हो जाता है तो पिता भी दुश्मन बन जाता है। आग ठंडी हो गई, विष अमृत बन गया, हाथी झुक गया, पहाड़ सहारा बन गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के साथ भगवान खड़े थे। होलिका की आग। होलिका को वरदान था कि आग उसे नहीं जलाएगी, लेकिन वरदान भक्ति से बड़ा नहीं होता। प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। खंबे से भगवान का प्रकट होना। हिरण्यकश्यप चिल्लाया, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोला, हर जगह। खंबा तोड़ा गया और प्रकट हुए नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप का वध और मुक्ति। संध्या समय दहलीज पर गोद में नाखूनों से अहंकार का अंत हुआ, लेकिन
भगवान ने उसे नर्क नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जय विजय थे, भगवान के सेवक। तो इस जन्म से हमें यह सीख मिलती है कि असुर भी भगवान की लीला है। अहंकार का अंत निश्चिंत है, भक्ति कभी हारी नहीं। भगवान अपने भक्त को हर हाल में बचाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। इसी के साथ आज की महाकथा का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और जय विजय के अगले जन्म की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। जय श्री हरि।